नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम हिंदी विषय की जो विषय वस्तु है उसको लेकर हर दिन कोई ना कोई आपके सामने एक वीडियोस देते हैं। सबसे पहले जितने भी साथी हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप सबसे पहले हमारे उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आप अपने साथियों के बीच में इस वीडियो को साझा भी कीजिएगा। जैसा मैंने इससे पहले समास के 2 वीडियोस डाल दिए, उसमें हमने सबसे पहले जो अविर्भाव समास था उसके बारे में चर्चा कर ली थी, और उसके बाद में मैंने तत्पुरुष समास की चर्चा कर ली थी। और तत्पुरुष समास के 2 भाग हैं, एक तो कर्मधारय समास और एक कौन सा है, द्विगु समास। हमने उसके बारे में भी चर्चा कर ली थी। अब हम जो नेक्स्ट 2 शेष बचे हुए जो समास है उनके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो एक तो है दवंदव समास। कौन सा समास है? दवंदव समास। दवंदव की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती है, जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। मैंने पदों की प्रधानता के आधार पर सारे समासों के बारे में बताया था आपको कि सबसे पहले जो अविर्भाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद। उसमें अवयव पद होते हैं, यानी जिनका कोई व्यय या खर्च नहीं होता। उसमें उपसर्ग होते हैं या प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं। उसके बाद में चर्चा की थी हमने तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में मैंने कहा था कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन ये अपने परिवार में मुख्य है। इसकी 2 संतानें, एक तो बहुरी सॉरी एक तो कर्मधारय समास और एक कौन सा था? द्विगु समास था। तो मैंने कहा था द्विगु और कर्मधारय भी तत्पुरुष की तरह दूसरा पद क्या रखते हैं? प्रधान रखते हैं। फिर अपनी बात की थी तीसरे समास की, जिसका नाम था कर्मधारय और द्विगु, यानी 3 और 4 नंबर पे ये भी दूसरा पद क्या रखते हैं? प्रधान रखते हैं। फिर ध्यान रखना दवंदव समास। दवंदव समास में क्या होते हैं? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यहां दोनों पद क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि दोनों ही पद क्या होते हैं? दोनों प्रधान होते हैं। और दूसरा यहाँ क्या है? एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं? विलोम होते हैं। उसके बाद अपन बात करें, जब हम इनका विग्रह करें तो क्या आएगा? और या का प्रयोग किया जाता है। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह के बीच में जो हम विभक्ति चिन्ह या कारक जो यूज करते हैं वो और या शब्द यूज करेंगे। और इनके बाद में अधिकांश शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाता है। योजक का मतलब इस प्रकार से जो 2 शब्दों के बीच में जोड़ता है उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे अपन ने लिखा माता पिता। देखिए माता उतना ही वजन रखती है जितना पिता रखते हैं, यानी 50-50 होता है। ये दोनों पद प्रधान होते हैं, माता और पिता। या तो आप और से तोड़ेंगे और या फिर या से तोड़ेंगे। आप इसे माता या पिता भी कह सकते हैं। दाल रोटी में क्या होगा? दाल या रोटी, दाल और रोटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य। अन्न जल में क्या बोलेंगे? अन्न या जल, अन्न अथवा जल। फल फूल में क्या बोलेंगे? फल या फूल। उसके बाद में भला बुरा में क्या बोलेंगे? भला या बुरा, भला और बुरा। फल और फूल, फल या फूल। अन्न और जल। देखिए इनमें क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें योजक चिन्ह होता है और एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। जैसे पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम भी है। जब आप तोड़ेंगे तो इसमें और या शब्द जोड़ेंगे। जैसे दाल और रोटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना? अन्न और जल हो गया। धर्म, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, धर्म और अधर्म एक दूसरे के अपोजिट है। शीत उष्ण, शीत और उष्ण। यस अपयस, यस और अपयस। शीता तप, शीत और तप, है ना? तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के विलोम भी हो जाएंगे, योजक शब्द भी जुड़े होंगे और दूसरे क्या होंगे? इनको जब तोड़ेंगे या अथवा और से इनका विग्रह होगा। तो इस प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो द्वंद्व समास है उसकी कंप्लीट जो विशेषताएं हैं वो इन उदाहरणों के साथ समझ में आ गई होगी। फिर अपन बात करते हैं बहुरी समास की। किसकी बात करते हैं? बहुरी समास की। बहुरी समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता। वही सेम ही बात पहले में, किसमें? अविर्भाव समास में पहला पद प्रधान, कर्म तत्पुरुष में दूसरा, कर्मधारय और द्विगु में दूसरा, और द्वंद्व में दोनों। यहां कोई पद प्रधान नहीं होता। हम जिस शब्द की बात करेंगे उसमें दोनों पद प्रधान नहीं होंगे। अन्य अर्थ क्या होती है? यहाँ जो दोनों शब्द लिखे जाते हैं, जो शब्द लिखा जाता है, जो समासिक शब्द होता है, उसका अर्थ प्रधान नहीं होता। किसी तीसरे अर्थ की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? किसी तीसरे अर्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किसी तीसरे अर्थ की बात करते हैं। जैसे विग्रह में क्या होता है? वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, ये वाले शब्द जुड़ते हैं। वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। जिसके भी आ सकता है, वह भी आ सकता है।
जैसे हमने क्या लिखा, गजानन, गज का आनन है जिसका वह। गजानन कौन थे? गणेश की बात करते हैं। देखिए यहाँ ना तो गज की बात हो रही है न आनन की बात हो रही है, यहाँ तो किसी तीसरे की बात हो रही है, और तीसरा कौन है? गणेश है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में क्या होता है? तीन नेत्र है जिसके, वह कौन है? त्रिनेत्र वाला कौन है? शिव की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ना तो त्रि की बात हो रही है ना नेत्र की बात हो रही है, तो ये शिव की बात होगी। इसके बाद मुझे बताइएगा कि त्रिनेत्र जो शब्द है इसमें और कौन सा समास हो सकता है? इसमें द्विगु समास भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? द्विगु समास भी हो सकता है। अगर इसमें क्या ना दिया हुआ है ऑप्शन में, बहुव्रीहि समास है, नहीं दिया हो तो ध्यान रखना इसमें कौन सा समास हो सकता है? द्विगु समास भी हो सकता है। पर इस बात का भी ध्यान रखना कि जब दोनों समास दिए हुए हैं तो हमें कौन सा करना है? बहुव्रीहि समास करना है, क्योंकि त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसकी वह, वो कौन है? शिव है। वो कौन है? शिव है। इसके बाद दशानन, दश है आनंद जिसकी, वो कौन है? वो रावण है। उसके बाद चंद्रचूड़ और नीलकंठ, कमल नयन, महोदय, जलज, है ना, महादेव, नहीं महान है जो देवों में शिव की बात करता है, जलज यानी कमल की बात करता है, जल जय, जल प्लस जय, जल में जो जन्म लेता है वो कौन होता है? कमल होता है। महान है जो, महा है यानी महान है जो देवों में, वो शिव की बात कर रहा है। कमल नयन, कमल के समान है जिसके नयन। उसके बाद नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ। चंद्रचूड़ यानी सर के ऊपर जिसके, चंद्रचूड़ जो सर के ऊपर जिसकी क्या है? चांद है। जिसके सर के ऊपर क्या है? चांद है। तो ये किसी तीसरे की बात कर रहा है, जैसे शिव की बात कर रहा है, शिव की बात कर रहा है ना। तो जिस शब्द से आपको ये पता चले कि लगभग देवताओं का नाम आए, किसकी बात की जाए? देवताओं की बात की जाए, वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और लगभग इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। पहला पद या दूसरे पद की कोई प्रधानता नहीं होती, किसी तीसरे अर्थ की भी प्रधानता होती है, या कोई पद प्रधान नहीं होता है। विग्रह, जब विग्रह हम करते हैं, वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों से होती है। जैसे गजानन में गज का आनन है जिसका वह, ऐसे शब्द आते जब हम विग्रह करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें अधिकांश जो शब्द रहते हैं वो किनके रहते हैं? देवताओं के रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो हिंदी का समास टॉपिक था वो इन तीन पार्ट में, छोटे छोटे तीन पार्टों में क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी उम्मीद अकेडमी द्वारा जो भी ये नए इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, आप इनके साथ जुड़कर अपने जो पढ़ाई से संबंधित काम है आप उसे बखूबी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जितने भी साथी है जो हमें सुन रहे, जो पहली बार सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेटर ढंग से काम करने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।